हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं प्राग। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और बस है हमारी यहाँ से 6 बजे की। काफ़ी देर ढूंढने के बाद हमें समझ में आया कि हमारी बस जो है वो यहाँ 9 नंबर पे आने वाली है। यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, कोई बंदा तो खैर दूर की बात है, होता ही नहीं है बताने के लिए। काफ़ी मशक्क़त वाला काम है यहाँ पे घूमना और ढूंढ ढांड के खैर हमें बस का पता मिल चुका है। आप देखते हैं कितनी देर में आती है। वेदर क्या चल रहा है? हाँ, वेदर बताते हैं। दिखा, हाँ दिखा, ये है वेदर यहाँ का। और इतनी ठंड में अगर आप खड़े हैं बाहर और कोई बताने वाला ना हो कि आपको कौन सी बस लेनी है, कहाँ किस तरफ जाना है, कहाँ आपकी बस आएगी, तो फिर समझ गए हो। और इसी के साथ हम एंटर हो गए हैं चेक रिपब्लिक में। वेलकम टू न्यू कंट्री। बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। यहाँ की जो रूफ हैं वो रेड कलर की हैं। ये एक जो मेजर चेंज जो सबसे पहला नोटिस में आता है वो ये है कि रूफ यहाँ की सारी रेड हो गई हैं। यूरोप ट्रिप की ये हमारी है 6th कंट्री। चेक रिपब्लिक में है हम प्राग इसकी कैपिटल है। और चेक रिपब्लिक पहले ऑस्ट्रिया में ही था, फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये अलग हुआ चेक रिपब्लिक ऑस्ट्रिया से। और 1994 में ये फिर टूटा, अलग हुआ ये, और 2 हिस्सों में बना। स्लोवाकिया अलग हो गया और चेक रिपब्लिक जो है वो अलग हो गया। हम अभी इस टाइम पे खड़े हैं प्राग के मेन सिटी सेंटर में। और मेरे राइट में जो आप देख रहे हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है। और ये भी काफ़ी पुरानी है, 14th सेंचुरी में ये बनी है। और यहाँ पर इसकी खास बात ये है कि हर घंटे यहाँ पे एक शो होता है और काफ़ी ज़्यादा शो देखने के लिए ये जो 2 खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं वो खुलती हैं और वहाँ से 2 लोग बाहर आते हैं। इस टाइप से कुछ शो होता है। हमने तो मिस कर दिया है आज का। बाकी मेरे पीछे जो है वो चर्च है जिसका डिज़ाइन आपको काफ़ी कुछ डिज्नी से मिलता जुलता लग रहा होगा। ऐसा लग रहा है डिज्नी ने अपनी इंस्पिरेशन शायद यहीं से ली होगी। बिल्कुल वैसा ही लुक है इसका। यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड लगता है रोमन से। क्योंकि रोमन एम्पायर यहाँ पर 9th सेंचुरी में रोमन एम्पायर तो बिल्ड किया गया उन्हीं का ही है। लेकिन हाँ, फ़र्क है, जो रोम में हमने बिल्डिंग देखी थी उनसे ये किस तरह फ़र्क में है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टैच्यूज़ का यूज़ करा हुआ है। सेम हमने, अगर आपने गौर करा हो, मैंने वियना में भी दिखाने की कोशिश करी है, स्टैच्यूज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे रोमन्स, जो कि यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है। और सिर्फ वो जो स्क्वायर शेप में जो बिल्डिंग होती है, ब्लॉक्स बना के जो यूज़ करा होता है, मैंने काफ़ी ज़्यादा जूम करके लेने की कोशिश करी है, उससे आपको आइडिया लगेगा।
वो चीज़ कॉपी करी गई है यहाँ पे, लेकिन वो स्टैचूज़ वगैरह जो है वो कम है, जिसकी वजह से फील जो है वो एक बताता है कि ये बिल्ट बाय रोमन्स है। ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये एक गॉथिक चर्च है जो 1732 में बनाया गया था सेंट निकोलस को डेडिकेट करते हुए। इनकी ये घोड़ा गाड़ी, इसको भी अगर आप ध्यान से देखें कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने संभाल के रखा है अपना ट्रेडिशन। और यही सेम चीज़ हमें ब्रुज में भी दिखाई दी थी, वहाँ भी मैंने दिखाया था। ट्रेडिशन को संभालने के की अगर हम बात करें तो ये नंबर 1 पे ही आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ को संभाल के रखा है, चाहे वो बिल्डिंग हो, घोड़ा गाड़ी हो। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इनका नाम है जैन हस, और इनकी हिस्ट्री ये है कि इनको जिंदा जला दिया गया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस पर्सन थे। और उसके बाद एक वॉर भी हुई थी इसी चक्कर में। और रिलीजन की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो फिर यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1.3 मिलियन है, और जिसमें से 55% लोग जो हैं वो किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं। बाकी जो बचे हुए हैं वो क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, उसमें भी कई अलग अलग हैं। मैं क्रिश्चियनिटी के बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ, तो उनके भी अलग अलग परसेंटेज हैं फॉलो करने के भी। और जो इस्लाम फॉलो करते हैं यहाँ पे वो है 0.3%, और बुद्धिज़्म फॉलो होता है 0.2% के आसपास। वॉक करते हुए हम लोग पहुंच गए हैं चार्ल्स ब्रिज में। ये भी आइकॉनिक ब्रिज है प्राग का, और ये बना है वाल्टवा रिवर के ऊपर। ये है वो ब्रिज जो वाल्टवा रिवर के ऊपर बना हुआ है। ये बनाया गया था प्रिंस चार्ल्स
के द्वारा 13th सेंचुरी में। यहाँ से आके हम सिटी का व्यू एंजॉय कर सकते हैं और प्राग सिटी पूरी आपको दिखाई देगी इस ब्रिज से। रेड स्टोन, रेड आर्किटेक्चर जो है यहाँ का, रेड रूफ, वो सारा व्यू यहाँ से दिखाई देगा और साथ में रिवर का भी जो व्यू है वो अमेजिंग है इसके साथ। इसी ब्रिज के ऊपर बना हुआ है, ये जगह बनी है जो वो स्पेस आप लोग देख रहे होंगे चमक रही है। इसका मतलब ये, इस जगह को अगर आप रब करेंगे तो आपकी कोई भी विश पूरी हो जाएगी। मोस्टली लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि आप प्राग दोबारा आएंगे अगर आप इस जगह को रब करके जाते हैं तो। ऑलमोस्ट हम ब्रिज के दूसरी साइड पे आ चुके हैं, खत्म होने वाला है ब्रिज। वॉक करते हुए हम जा रहे हैं अब कैसल की तरफ और ये बहुत ही एक खूबसूरत सी जगह दिखाई दी और पूरी चढ़ाई है, यहाँ से दिख रहा होगा ये नीचे जाने का रास्ता है और हमें अभी इधर चढ़ना है। ये चढ़ के आए हैं अभी हम लोग और अब ये चढ़ना है। थोड़ी सी बची है चढ़ाई, दम निकल गया। इतना और बचा है अभी।
और चढ़कर ऊपर आते ही ये है प्रेसिडेंट हाउस। ये है कैसल के ऊपर का सारा व्यू और बहुत कुछ मैंने कैप्चर करा है, बहुत कुछ मैंने छोड़ दिया है डॉक्टर यात्री से इंस्पायर होके कि कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए अगली बार के लिए, जब हम अगली बार आए यहाँ पे। किसी को नहीं पता हो तो डॉक्टर यात्री ट्रैवल ब्लॉगर है और बहुत अच्छी वीडियोस आती है उनकी, तो आप फॉलो कर सकते हैं अगर घूमने का शौक़ है और जानकारी चाहिए या देखना है बाहर की कंट्रीज़, तो अच्छा चैनल है वो। ये हम देख रहे हैं अब मैप के कैसल के अंदर क्या क्या है घूमने के लिए और क्या क्या देखा जा सकता है। देखते हैं टिकट्स हैं कि नहीं है, फिर एंट्री लेते हैं। कैसल के अंदर एंट्री करते ही कुछ इस तरह का व्यू है और काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी भी है यहाँ पर, इसलिए कि कैसल के अंदर ही इनका प्रेसिडेंट रहता है, तो सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट है। इससे ज़्यादा आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास टिकट्स नहीं है, और टिकट्स लेने हम गए तो क्लोजिंग टाइम जो है कैसल का वो 3:40 है और अभी 3:10 ऑलरेडी हो रहा है, तो हम घूम नहीं पाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है टिकट्स लेने का। और हमारी वापसी की जो बस है यहाँ से वो भी शाम की 6 बजे की है, तो अब चलते हैं धीरे धीरे वॉक करते हुए निकलते हैं अपने बस की तरफ। बीच में 1-1.5 घंटा है हमारे पास, तो थोड़ा सा व्यू भी देखते जाएंगे और कुछ खाने पीने का मिला तो वो भी देखते हैं।
वापसी में वॉक करते हुए हमें दिखा म्यूज़ियम ऑफ टॉर्चर, जो ऑफ कोर्स हमारे पास टाइम नहीं है अंदर जाने का, लेकिन ये जो पिक्चर है इसको देखते हुए लग रहा है कि काफ़ी कुछ देखने वाला होगा अंदर। इसके पैर लकड़ी के बीच में डाल दिए गए हैं। इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और करते हैं प्राग को बाय बाय। जब तक हम यहाँ दोबारा नहीं आते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।